स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। टॉपिक है आज का हमारा वो है कीटभक्षी पौधे। तो इस वीडियो में हम कीटभक्षी पौधों को पढ़ने वाले हैं चित्र की सहायता से। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। देखो दोस्तों, इस वीडियो में हम कीटभक्षी पौधे पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से कीटभक्षी पौधे हैं? ब्लेडर बर्ट है, ड्रोसोरा पढ़ेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप और नेफरथेज। जैसा कि देखिए आप डायग्राम में भी देख रहे हो। इन डायग्राम की सहायता से एक एक को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सिंपल भाषा में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिए। चलिए अब करते हैं अपने लोग टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नेफरथेज यानी घटपर्ली। ठीक है, तो घटपर्ली आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कीटभक्षी पौधे बता दें। कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? देखो थोड़ा सा सिंपल भाषा में आप समझिए। देखो, कीटभक्षी ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कीटों का भक्षण करते हैं। वो कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि वो ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं और पचाकर नाइट्रोजन को पूरा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे हेडिंग है वो है आपकी घटपर्ली यानी नेफरथेज। तो कुल मिला के हम इस वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है वो नेफरथेज पढ़ने वाले हैं। चलिए समझिए। देखो, घटपर्ली पहले हम आपको डायग्राम समझाते हैं। डायग्राम जब आपको समझ में आ जाएगा ना तो आराम से इसकी थ्योरी को आप बना दोगे। ठीक, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हो, ये क्या है? घटपर्ली है। ठीक है, तो घटपर्ली में एक एक चीज़ को हम बारीकी से आपको समझाएंगे कि कौन सी कहाँ पे क्या चीज़ है। देखो, ये सबसे ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये है पर्णाधार। क्या है ये? पर्णाधार, इसे बोलते हैं पर्णाधार। इसके बाद ये देखो पर्णवृंत है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पर्णवृंत। ठीक है, इसके बाद ये सबसे ऊपरी सिरा पे ये ढापन है। ये इस साइड क्या है? ढापन है। इसके बाद ये जो है ये आपका पर्णवृंत है। पर्णवृंत इधर नहीं है, एक मिनट, ये तीर उल्टा लग गया, ये है पर्णवृंत। इसके बाद ये देखो मुंह है इसका। क्या है? यहाँ पे मुंह है। इसके बाद ये है देखो पर्णघट। क्या है? पर्णघट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? जैसे ही कीट इसके अंदर जाता है, इसके अंदर कीट जाने के बाद क्या होगा भाई? ये सीधे सीधे इसके अंदर पचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें पाचक तरल पदार्थ भरा होता है जो कीट को पर्णघट के अंदर घुसाता है और आराम से ये ढक्कन बंद हो जाता है। कैसे? देखिए, थोड़ा सा स्टोरी के माध्यम से आप समझिए। देखो, थोड़ा सा अब आपको मैंने ये बता दिया ना कि ये क्या क्या है। अब इसको थोड़े से थ्योरी के लैंग्वेज में समझिए आप। देखो, यहाँ पे समझो। देखो, घटपर्ली है। घटपर्ली में पर्णफलक एक घड़े या तुम्बी के आकार का होता है। कैसा होता है? घड़े या तुम्बी के आकार का। जैसा ये देख रहे हो आप, ये घड़े या तुम्बी के आकार के है। आकार के रूप में क्या है? रूपांतरित हो जाता है। इसका अग्रभाग एक ढक्कन के रूप में वृंत प्रतांत के ऊपर, देखो एक ढक्कन के रूप में, ये आप देख रहे हो ढापन, इसे ढक्कन बोलते हैं। ढक्कन के रूप में वृंत प्रतांत के ऊपर, वृत्त प्रतांत के रूप में तथा आधारीय भाग पर फैलकर पत्ती के रूप में बदल जाता है। पर्णघट के अंदर, यानी जो ये पर्णघट है इसके अंदर, ये पर्णघट के अंदर पाचक तरल पदार्थ, ये देखो लिखा है पाचक तरल पदार्थ होता है। जैसे ही कोई कीट पर्णघट के अंदर घुसता है, अब ये पर्णघट है, कीट कहाँ से घुसेगा? कीट यहाँ से घुसेगा इसके अंदर। जैसे ही कीट यहाँ पे घुसेगा, ये जो ढापन है ना, ये ढक्कन से ढक लेगा इसके मुंह को। जब इसके मुंह को ढक लेगा तो ये कीट है बाहर निकल नहीं पाएगा। ठीक है, इसका ढक्कन कब खुलेगा? इसका ढक्कन तब खुलेगा जब कीट पर्णघट के अंदर पूर्ण रूप से पचा लिया जाएगा। ठीक है, यह पौधे जो हैं ऐसी भूमि में उगते हैं जहाँ मृदा में क्या है? नाइट्रोजन युक्त की पर्णहरित की उपस्थिति में पौधा जो है सुपोषित होता है। यानी कह सकते हो कि जहाँ पे मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर यह पाया जाता है। ठीक,
और नाइट्रोजन की कमी होती है तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। ये तो होगी घटपरली की बात। अब देखते हैं आगे की ओर। चलो, आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखो, अब जो अगला जो हेडिंग है हमारा वो है ब्लेडर बर्ड। क्या है? ब्लेडर बर्ड। तो ब्लेडर बर्ड के बारे में समझो। देखो, ये ऐसे पौधे जो पत्ती के खंडों में ब्लेडर, देखो पत्ती के खंडों में ब्लेडर में बदल दिया जाता है। यह ऐसे पौधे पत्तियों के खंडों में को ब्लेडर में बदल दिया जाता है। यह पौधे पानी में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। भीतरी दीवार में पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। भीतरी दीवार में क्या होती है? पाचन ग्रंथियाँ होती हैं जो फंसे हुए कीड़ों को पचाने में मदद करती हैं। ठीक है, ये जैसा कि देखो आप डायग्राम में ये देख पा रहे होगे। उदाहरण के लिए यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है। ठीक, चलो अब देखो नेक्स्ट है बीनस फ्लाई ट्रैप। बीनस फ्लाई ट्रैप, चलो इसको भी समझ लो आप। अब बीनस फ्लाई ट्रैप क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो, इसमें क्या है ना, इसमें लैमिना में कई बाल होते हैं। इसमें लैमिना में कई बाल होते हैं। इसका जो सिरा होता है वो चिपचिपा होता है। इसका जो ये वाला डायग्राम है इसका, ठीक है, इसका जो सिरा है वो चिपचिपा गोलाकार होता है, जिसमें क्या है, पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे ही कोई कीट लैमिना पर बैठता है, जैसे ही कोई कीट लैमिना पर बैठता है तो यह कीट को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये आप देख रहे हो इस प्रकार से, ये यहाँ पे कोई भी कीट बैठेगा तो ये आराम से ढक लेगा उसे। कीट 4 से 10 दिनों के भीतर, कितना? 4 से 10 दिनों के भीतर एंजाइम के माध्यम से, किसके माध्यम से? एंजाइम के माध्यम से पच जाता है। पाचन के बाद जबड़े फिर से खुल जाते हैं। पाचन के बाद ये वाले जो जबड़े आप देख रहे हो ये फिर से खुल जाते हैं दोनों साइड से। ठीक है, जैसे इसके ऊपर कोई कीट बैठेगा तो ये दोनों चिपक जाएंगे इस प्रकार से। उदाहरण क्या है? उदाहरण डायोनिया। ठीक है, उदाहरण क्या है? डायोनिया। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो डायोनिया का है। अगला देखो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है ड्रोसेरा। क्या है? ड्रोसेरा। तो ड्रोसेरा को थोड़ा सा आप अच्छे से समझो। देखो, ये एग्ज़ाम में आपके बहुत पूछा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे उसमें यहाँ से पेपर में बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब यहाँ पे समझो, देखो ड्रोसेरा नामक कीट भक्षी पौधों की पत्तियों की सतह पर ग्रंथल रोम होते हैं। ये जो आपका डायग्राम देख रहे हो ना, ये आपका ड्रोसेरा का डायग्राम है। ठीक, यह रोम स्पर्श के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। अतः जैसे ही कीट इन पत्तियों की सतह पर बैठते हैं, जैसे ही कोई कीट है इन पत्तों की जो सतह पर जैसे ही बैठेगा तो यह ग्रंथिल रोम झुककर कीट को जकड़ लेता है और इसका क्या करता है, और इसका पाचन करके पौधों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। कुल मिला के चाहे आपने ब्लेडर बर्ड पढ़ा, चाहे आपने नेफंथीज पढ़ा, चाहे आपने ड्रोसेरा पढ़ा, चाहे आपने डायोनिया पढ़ा, ठीक है, ये सब के सब जो पौधे हैं वो कीट भक्षी पौधे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण कर लेते हैं। यही है कीट भक्षी पौधों की पहचान। तो आप आराम से एक एक करके नोट्स बना सकते हैं, अपने अच्छे से लिख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप अवश्य बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।